नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये होगा कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ें आने वाली हैं आपके सामने, क्या आपको मिलने वाली है, आज हम इसके ऊपर रीडिंग करेंगे। थोड़ा सा मेरी वॉइस का इशू हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। एंड अदर देन दैट, जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द, हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। अगर ऐसा है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो हमारी चार्जेबल्स होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके चार्जेस मुझे कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए ईमेल और व्हाट्सएप पता चल जाएंगे, ठीक है। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं देन यू कैन। फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते रहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले मैं एनर्जी चेक कर लेती हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स की क्या एनर्जी चेक रहने वाला है, क्या चीज़ें रहने वाली है। ये एक्सपेक्टेड भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं। ओके, आई एम जस्ट गाइडेड कि मुझे पहले ये कार्ड्स पिक करने चाहिए। सो लेट्स सी, मैं पहले ये कार्ड पिक करती हूँ, फिर देन आई विल मूव ऑन टू एनर्जी चेक। दीज आर यूनिवर्सल मैसेजेस कार्ड। तो हो सकता है मे बी यूनिवर्स आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाह रहे हैं, तभी आई जस्ट इन ट्यून टू पिक इट अप। ओके, वी हैव डीप रिप्लेसमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा कूलिंग एनर्जी के साथ आया है। डीपली रिप्लेशनिंग होने वाले। आई होप मैंने गलत नहीं बोला, आई एम सॉरी इफ़ माई प्रोनाउंसिएशन इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो बेसिकली आप आपके सोल लेवल तक की क्लीनिंग है। इट्स अबाउट क्लीनिंग, या इट्स अबाउट फिलिंग स्मॉल गैप्स। रेस्ट का पोजीशन आने वाला है, रेस्ट का टाइम आने वाला है। कुछ ऐसा वक्त है ये नेक्स्ट 72 आवर जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, एक धारणाएं बनाएंगे, तथ्य निकालेंगे और फैसले लेंगे। तो काफ़ी चैलेंजिंग भी हो सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए बहुत इंट्रोस्पेक्टिव रहेंगे। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, बाहर से कोई बात नहीं है। इट्स योर इमोशंस, ये आपके इमोशंस और आपके कॉन्शियस माइंड की फ़ाइट मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो जाओ, ठीक है। बहुत बहुत इमोशनल, बहुत सेंटीमेंट्स आए आपके मन के अंदर, बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार हमारा मूड ऑफ है, यही नहीं पता कि क्यों ऑफ है, बस है। ये वो वाली एनर्जी है, ओके। बिकॉज सर्फेस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक एक चीज़ नहीं है जो आप बता सकें। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। ये कलेक्टिव एनर्जी यही ऐसी है जो आपको इफ़ेक्ट करेगी। और ये सब आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, एक तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, जहाँ पर आप आपके इमोशंस कुछ कह रहे हैं एंड योर कॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड कुछ और कह रहा है। जैसे हम कहते हैं दिल और दिमाग की लड़ाई, ठीक है, कॉमनली यही बोला जाता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, बहुत सारी चीज़ें साफ़ होंगी। हो सकता है कि कई लोगों से अगर कोई क्लैरिफिकेशन रह गया है या कोई ऐसी बात रह गई है जो क्लैरिफाई करनी रह गई है, वो सारी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। ये काफ़ी एक इनर वर्क की एनर्जी लेकर आया है, ठीक है, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने लेवल पे कुछ बहुत एफर्ट नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ सोच रहे हैं और एक, जैसे कहते हैं ना, एक थॉट प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। सिर्फ एक थॉट प्रोसेस आपका चेंज होगा यहाँ पर, एंड आपका जो है सोल रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी रेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद को रिट्रीट कर लोगे, वापस ले लोगे चीज़ों से, अपने नेगेटिव थॉट्स से खुद को पुल बैक कर लोगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और वेरी वेरी डीप एनर्जी, वेरी डीप, बहुत सूदिंग, बहुत काम, बहुत क्वाइट। आई थिंक सो नाइट प्लेज अ मेजर रोल इन योर लाइफ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। मे बी आपको नाइट पसंद है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पसंद है,
या मे बी आप कहीं जाओ ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको ओपन स्काई मिले, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी मिले, ओपन स्काई मिले, बिकॉज समवेयर दिस कार्ड इज़ लाइक कनेक्टिंग मी टू द मून या कनेक्टिंग मी टू द नाइट, ठीक है। हो सकता है रात के टाइम पर आप कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस ले अपनी लाइफ में, यू जस्ट लाइक ओके फाइन, आई एम डूइंग इट, आई एम गोइंग फॉर इट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट डेफिनेटली आप अपने कैलिबर को भी पहचानेंगे, यहाँ पर मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आप अपने कैलिबर को पहचानेंगे, ग्रोथ को पहचानेंगे। लेट्स सी और क्या आता है। Wow, we have Keeper of the Earth. You are not alone. Ancient ancestors stand beside you. Amazing energy. You are not alone, my dear. आप अकेले नहीं हो. You are not alone. Ancient ancestors जो हैं वो आपके साथ खड़े हैं, आपके पास खड़े हैं. Amazing energies. I'm just getting कि आप बहुत ज़्यादा courageous होने वाले हो. आप बहुत लॉजिकल होने वाले हो, करेजियस होने वाले हो, फैमिली ओरिएंटेड होने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में. एंड आप अपने फ्रीडम के लिए कुछ स्टेप लेने वाले हो, ठीक है। अपने आप को फ्री करोगे आप, या तो कोई ऐसा पेन जो बहुत लंबे टाइम से आपने अपने मन में होल्ड करके रखा है, फाइनली आप उससे फ्री हो रहे हो या फ्री कर दोगे अपने आप को. फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन रही है. फॉरगिव योर सेल्फ और बी जेंटल टू योर सेल्फ, बी जेंटल टू अदर्स, ये वाली एनर्जी यहाँ पे बन रही है. आई एम जस्ट गेटिंग कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को पकड़ने की जगह छोड़ोगे ना, जितना ज़्यादा इजी एनर्जी में रहोगे, उतना ज़्यादा आपका नेक्स्ट 72 आवर्स प्रोग्रेसिव रहेंगे. बिकॉज आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ लिया है, या तो कोई रिश्ता हो गया, या कोई पुराना दर्द हो गया, कोई ऐसा पेन हो गया जो आपको लगता है कि अनफॉरगेटेबल है, मेरी सोल कभी रिकवर नहीं कर सकती, या फिर मेरे इमोशंस कभी रिकवर नहीं कर सकते. You have no idea how powerful your soul is, how powerful your emotional self is. You have no idea about it. It can recover anything, right? तो वही चीज़ है, आप इतना ज़्यादा ग्रजेस आपने होल्ड करके रखे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. कोशिश के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. एंड घूम फिर के बात वही आती है, मेरे में गलती क्या हुई है, या ये गलती क्या हुई है जिसकी वजह से चीज़ें हुई है, ठीक है. तो ये फाइनली नेक्स्ट 72 आवर्स इज समथिंग लाइक आपको ग्रज नहीं रखना, आपको होल्ड नहीं करना, आपको आपकी थिंकिंग जो है ना वो बहुत ऊपर हो जाएगी. मतलब ऊपर इन द सेंस कि बहुत हायर लेवल थिंकिंग क्रिएट हो जाएगी. बहुत बहुत ईजी लगेगा आपको चीज़ें को छोड़ना, बहुत ईजी लगेगा फॉरगिव करना, बहुत ईजी लगेगा आपको मूव ऑन करना. इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. बहुत इजी लगेगा आपको अपनी लाइफ में अपने एम के ऊपर फोकस करना. एंड आप किसी और चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करोगे एक्सेप्ट योर एम. दिस इज़ अ पावरफुल एनर्जी माय डियर, दिस इज़ अ पावरफुल एनर्जी. दैट्स वाई शायद मैं इन्फ्लुएंस्ड हुई थी कि सबसे पहले यूनिवर्सल मैसेजेस, बिकॉज मैंने सिलेक्ट कर लिया था मुझे कौन से कार्ड्स पिक करने. बट आई थिंक यूनिवर्स ने आपको एक एक पावर दी है जहाँ पर आप चाहें तो अपने आप को किसी पेन से या किसी प्रॉब्लम से या किसी सेंटिमेंट से आप खुद को वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है. बाय यूजिंग योर थिंकिंग, बाय यूजिंग योर थॉट्स, बाय यूजिंग योर पावर, योर इनर कॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड, योर इनर पावर, योर विल पावर. यू कैन डू इट. एंड नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत सपोर्टिव है. तो अगर आपको कुछ भी ऐसा है, कुछ फॉरगिव करना है, कुछ पीछे छोड़ना है, कोई लैक की एनर्जी है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप आप बहुत अटैच्ड हो, उससे आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, आप दूर नहीं हो पा रहे हो, दिस इज़ वॉट द थिंग इज़, दिस इज़ वॉट द पार्ट इज़, ठीक है. एंड यहाँ पर आप ऑलरेडी आपको हेल्प मिल रही है, आप अलोन नहीं है. आपके अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल इंसान है और ऊपर से आपको यूनिवर्स की भी हेल्प मिल रही है. और क्या चाहिए आपको? एक तो पहले ही आप इतने पावरफुल इंसान हो. Don't see yourself as victim of something. Don't. You are not. You are such a powerful human being. इतने पावरफुल ह्यूमन बीइंग हो आप, इतनी पावरफुल सोल हो आप, इतने पावरफुल पर्सन हो आप, अमेजिंग हो. वी हैव अवेकनिंग. वाओ, दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू डियर, अवेकनिंग. आपको में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है. ज़रूरी नहीं है अवेकनिंग का मतलब इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आप फर्स्ट लेवल पर हो. सॉरी, मैं यहाँ पे लेवल्स नहीं कहना चाहती बिकॉज वो फिर बहुत टिपिकल चीज़ हो जाती है. लेकिन अवेकनिंग का मतलब ये नहीं कि आप
आप एक हायर लेवल ऑफ थिंकिंग के अंदर स्टेप इन कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यही होगा कि आप फर्स्ट टाइम हायर लेवल ऑफ थिंकिंग में स्टेप इन कर रहे हो, जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे, बहुत ब्रॉडर माइंडसेट से देखोगे, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ है जो आप अटेन करोगे, ठीक है। बट फॉर अदर्स ऑफ यू इट कैन बी लाइक फ्रॉम लेवल 1 लेवल 2, ठीक है, फ्रॉम लेवल 2 लेवल 3। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। मैं ईजी के लिए लेवल्स बोल रही हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली उसके डेप्थ में ना जाना पड़े। लेकिन आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, आपका एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ है, आप अपने नेचर में, आप अपने कैरेक्टर में, आप अपने वाइब्स में, अपनी ऑरा के अंदर इंक्लूड करोगे, जो आपको एक्चुअल में बेनिफिट देकर जाएगा। नेक्स्ट 72 आवर्स जो है वो बेसिकली आपका आपके थिंकिंग पैटर्न्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा, आपके इमोशनल पैटर्न्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा, आपके आपके चेंज के ऊपर ज़्यादा रहेगा। और ये चेंज बाहर से नहीं आ रहा है, ये चेंज आपके अंदर से आएगा, ठीक है। ये चेंज आपके इनर सेल्फ से आएगा, बिकॉज आप बदलना चाह रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप बदलना चाह रहे हो, ये वो चीज़ है, ठीक है। अ न्यू वे ऑफ बीइंग इंटीग्रेशन, आप एक नए प्रोस्पेक्टिव से, एक नए तरीके से देखना शुरू करोगे, इंटीग्रेट करोगे। हो सकता है मे बी इस टाइम पीरियड में आप अपने पार्टनर से मिले, अपने लवर से मिले, अपने ट्रू सोलमेट से मिले, ट्रू पार्टनर से मिले, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, जिसकी वजह से आप एक कहते हैं प्रोत्साहित हो, मतलब इंस्पायर हो चेंज करने के लिए, ठीक है। सेल्फ इंस्पायर्ड हो चेंज करने के लिए आफ्टर मीटिंग योर पर्सन, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आप अवेकनिंग के ही दौर से इस टाइम पे गुजर रहे हो, ठीक है। लास्ट वी शेयर योर वॉइस कम आउट ऑफ द केव, प्रोसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी है कि जितना आपका मेंटल पर्सपेक्टिव काम कर रहा है, उतनी ही आप वॉइस भी शेयर करें, ठीक है। कांटेक्ट कर लीजिए किसी फ्रेंड को, किसी कलीग को, कोई भी इंसान जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, या कोई भी इंसान जो ऐसा है जो आपको इस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हेल्प कर सकता है, जो सेल्फ एनालिसिस में हेल्प कर सकता है, जो आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हेल्प कर सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी एनी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उनके साथ अपनी वॉइस को शेयर कीजिए, उनके साथ अपने पर्सपेक्टिव को शेयर कीजिए, उनके साथ बहुत सारी जो है ना यहाँ पर आप वॉइसेस, मतलब बेसिकली अपने थॉट्स को शेयर आप कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू हैव समवन इन योर लाइफ जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ में शेयर कर सकते हैं, देन इट्स फॉर यू, ठीक है। अदरवाइज़ आपको डेफिनेटली वॉइस शेयर करनी चाहिए, दूसरों के ओपिनियन जानने चाहिए, दूसरे पर्सपेक्टिव जानने चाहिए। आई नो फॉर सम ऑफ़ यू ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है, बिकॉज आप हाईली इंट्रोवर्ट इंसान हो, बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। समटाइम्स हम लोगों को ग्रो करने के लिए दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को जानना और उन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड दैट व्हाट द कार्ड इज़। हो सकता है नेक्स्ट 24 सॉरी नेक्स्ट 72 आवर्स में, सॉरी आई सेड 24, मे बी कुछ लोगों के लिए 24 ही हो। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल सकती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आपको मौका मिले आपको अपनी वॉइस शेयर करने का। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, ठीक है। अभी आपके ऊपर है कि आपको ये चीज़ करनी है नहीं करनी, आपको स्टेप इन करना है नहीं करना। अदरवाइज़ आपको मौका मिलेगा जहाँ पर आप अपनी वॉइस शेयर कर सकते हो, अपने पॉइंट्स रख सकते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू। आई एम सो सॉरी। ओके गाइस, सो लेट्स सी कि आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आएगा फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। एनर्जी में क्या शिफ्ट आएगा। वी हैव डोर टू वैल्यू नंबर 31। Oh my, डोर टू रोमांस नंबर 33। अमेजिंग, दोनों ही डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44। 33 एंड 44, यू कैन बी इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, ओके। यू कैन बी इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। देन व्हाट एल्स वी हैव हियर एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज एंड वी हैव फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल नंबर 35। आई एम गेटिंग स्टेबिलिटी, आई एम गेटिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। या मैरिज कमिटमेंट वगैरह भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज इट्स स्टेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ना कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स आपकी लाइफ में ड्रॉ हो सकते हैं जो आपको मॉनेटरी बेनिफिट ला के देंगे,
जो आपको कैरियर बेनिफिट ला के देंगे, जो आपको ग्रोथ ला के देंगे आपकी लाइफ में, आपके स्फीयर में, ठीक है। एंड आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप ऑलरेडी अपनी स्टेबल पोजीशंस पे है, ठीक है, मतलब जहाँ आपको पहुँचना था जॉब वगैरह का, वो सारी चीज़ें आप अटेन कर चुके हैं, एक्वायर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके अभी पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम्स उठी हैं या कॉम्प्लिकेशंस उठी हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं उठी, कॉम्प्लिकेशंस नहीं उठी, तो अगर अब उठेंगी तो वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। बिकॉज ये टाइम जोन ऐसा है जहाँ पर या तो अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है या स्टेबल नहीं है तो स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है, अबंडेंस मिलने वाला है, फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने वाली है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं अभी हाल फिलहाल में, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली है। फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एसेट्स मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। हो सकता है आप कोई एसेट खरीद लो, टेंजिबल, इंटेंजिबल, या फिर कोई छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इवन अ सेल फोन, इवन अ सेल फोन इज़ एन एसेट, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं पता होएगी तो मैं बता देती हूँ, इवन अ सेल फोन इज़ एन एसेट। ओके, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर आप कोई ना कोई एसेट खरीद सकते हो। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं लग रही, लेकिन हाँ, आपके पास कुछ आएगा, ठीक है, या तो फाइनेंशियली आएगा या फिर कोई प्रोडक्ट के बेसिस पर आएगा, लेकिन कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ें हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ है यहाँ पे, स्टेबिलिटी है यहाँ पे, वेल्थ है यहाँ पर। एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ गोल्डन कलर। गोल्डन कलर कैन बी एन इम्पॉर्टेंट कलर फॉर यू, ठीक है। या फिर आपको गोल्डन कलर बहुत पसंद है, या आपका काम गोल्ड का हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, या फिर और किसी धातु का हो सकता है, ठीक है। या मे बी यू आर ट्रेडिंग इन गोल्ड, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। या आप गोल्ड की कोई ज्वेलरी खरीदो, बिकॉज काफ़ी गोल्डन कलर्स आए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड फेवरेट कलर कैन बी गोल्ड, ओके। येलो कलर, गोल्डन कलर हो सकता है, ओके। सो लव के केस के अंदर डेफिनेटली आपका नेक्स्ट 72 आवर्स जो है वो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करना चाहोगे, लेकिन फिर आप खुद को रोकोगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी बन रही है। ये आपने अगर बहुत टाइम से खुद को रोका हुआ है तो फाइनली आप एक्सप्रेस कर दोगे वो चीज़, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर वैसे मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आप इमोशनल होंगे चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। इवन ये चीज़ हो सकती है कि आप रो, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, हाँ डेफिनेटली आप रो सकते हो, आप परेशान हो सकते हो चीज़ों को लेकर, लेकिन मुझे उसका बहुत ज़्यादा ऐसे वर्बल एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। वर्बली एक्सप्रेसिव मुझे यहाँ पे चीज़ें नहीं दिख रही। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप इमोशनल हो जाओगे, लेकिन आप फिर खुद को एक कंट्रोल करोगे या खुद को दोबारा से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करोगे। इस तरीके की एनर्जी लग रही है। अदर देन दैट यहाँ पर आपके लिए डोर टू मनी एंड डोर टू रोमांस दोनों ही खुला है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप, अगर आप सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई नया लव आ सकता है, नया पर्सन आ सकता है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। ये मैं बोलूँगी एनर्जीज़ मुझे बहुत ट्विन फ्लेम ओरिएंटेड लग रही है। तो इट कैन बी ट्विन फ्लेम, इट कैन बी सोलमेट, इट कैन बी एनी सोल कनेक्शन, एनी ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल कनेक्शन में अगर आप हैं, ठीक है, और आपको फील होता है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ सोल कनेक्शन में है, राइट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पर्सन की साइड से एक्सप्रेशन होने के चांसेस है, या कॉन्टैक्ट होने के चांसेस है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड इश्यूज़ है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, तो वो चीज़ें कुछ हद तक रिजॉल्व होने के चांसेस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बेसिकली जो यहाँ पर मुझे लग रहा है वो है आपके पार्टनर की साइड से एक इमोशनली अवेलेबल होना, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल है, ठीक है, एंड दैट मेक यू फील लाइक यू आर बीइंग लव्ड, बिकॉज ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल है आपके लिए। ये पर्सन आपको इमोशंस दिखा रहे हैं, ये पर्सन आपके बात सुन रहे हैं, ये पर्सन आपकी कद्र कर रहे हैं, इसीलिए यू जस्ट फील लाइक यू आर बीइंग लव्ड, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। बट स्टिल यू आर इन अ डीप थाट्स, ठीक है। ये मतलब महसूस तो आपको हुआ है कि हाँ, ये पर्टिकुलर पर्सन मुझसे
मुझे चाहता है, इसकी लाइफ में मैं इम्पोर्टेंस रख रही हूँ या रख रहा हूँ, या ये पर्सन जो है वो मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे देगा या दे सकता है। लेकिन तब भी मुझे यहाँ पे श्योरिटी नहीं नज़र आ रही, ठीक है। तो हो सकता है मैं भी बहुत ज़्यादा श्योर ना हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे वर्बल एक्सप्रेशंस इतने नहीं समझ आ रहे। ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों वर्बली एक्सप्रेस कर रहे हो। ये अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको नहीं बता रहे, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको नहीं बता रहे। इस तरीके की एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है या रिलेशनशिप में है तो मेक श्योर कि आप क्लियर करें चीज़ों को। पर अगर आप नो कांटेक्ट ही सिचुएशन में है तो डेफिनेटली ये पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपको कुछ इमोशनल एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, इमोशनली कुछ कह सकते हैं, या फिर कुछ इमोशनल सेंटिमेंट्स दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। बट स्टिल मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगी कि यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस कनेक्शन। आप नेक्स्ट 72 आवर्स में यही सोचने वाले हो कि कनेक्शन या फिर ये पर्सन ठीक है नहीं है, ठीक है। एंड बहुत सारे और थॉट्स जो इसके साथ साथ आपके माइंड में आएंगे, ठीक है। मैं क्विकली एक बार टैरो से और देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स, एंड देन मैं सम अप कर दूँगी इस रीडिंग को। नेक्स्ट 72 आवर्स we have 8 of cups. Amazing. We have 9 of cups. Wow. We have 6 of coins, and then we have 7 of wands, 10 of coins. Okay, for some of you marriage issues हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड है तो, या फिर पेरेंट्स इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कैरियर या फाइनेंस का इशू हो सकता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आप स्टैंड लेने वाले हो, ठीक है, अपनी लाइफ में अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए आप स्टैंड लेने वाले हो, आप उनके लिए खड़े होने वाले हो, ठीक है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपकी विश कम ट्रू है और आप भी इनकी विश कम ट्रू है। लेकिन इस टाइम मुझे आप दोनों में से कोई एक लॉस्ट एनर्जी में नज़र आ रहा है, जो खो गया है चीज़ों के अंदर। उन्हें उस पर्सन को नहीं समझ आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है, स्पेशली क्योंकि इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्टेड है चीज़ें, एंड इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, बार बार इम्बैलेंसेस आ रहे हैं चीज़ें। रिलेशनशिप एक स्पेसिफिकली एक पाथ पे नहीं चल पा रही है, बार बार अड़चने आ रही है, या बार बार फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं, बार बार स्टैंड लेना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए है कि मुझे बार बार एक ही बात कहनी पड़ रही है, ये चीज़ है यहाँ पर। या फिर आपने बहुत हेल्प करी है और अब आप जब आप हेल्प रिटर्न में चाह रहे हो तो वो पर्सन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनली आपने बहुत सपोर्ट करा है एंड अब वो नहीं कर रहा है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में, नो मैटर व्हाट, आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक विश कम ट्रू की एनर्जी लेके चल रहे हो। लेकिन तब भी जो भी पर्सन लॉस्ट है यहाँ पे, उनको बहुत क्लैरिफाइड होने की ज़रूरत है। मे बी दैट इज़ यू, दैट्स वाई यहाँ पे जो रीडिंग की एक लय बनी है वो स्टार्टिंग से ये बनी है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, ठीक है। आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम पीरियड में। स्टार्टिंग की ही एनर्जी ऐसी बनी है। मे बी ये आपकी एनर्जीज है जो आप इतना ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रही। कनेक्शन में रहना भी है और कनेक्शन में रुका भी नहीं जा रहा, ठीक है। इतना स्टैंड लेना पड़ रहा है लेकिन इमोशनली डिटैच नहीं हुआ जा रहा। रिप्लेसमेंट करके देख चुके हैं लेकिन काम रिप्लेसमेंट फिर भी नहीं हुआ, मन नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी में हो। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए ये लॉस्ट एनर्जी कुछ हटाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, एंड आपके इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, ऑन लेवल आएंगी, साफ होंगी, ठीक है। सो या सो गाइज दैट वॉज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, भूलिएगा मत। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी चैनल पर लाइव सेशंस हो और आप उसे मिस ना करें। लाइव सेशंस में क्या होता है, लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। एंड प्लीज़ गाइज, लाइव सेशन बहुत रैंडमली हो जाता है, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिस हो जाएगा, फिर मुझे नहीं पता कब आएगा कब नहीं आएगा। ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है लाइफ का, ठीक है।
अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट करने के ज़रिए मेंशन है। यू कैन कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड ईमेल, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।